हेलो एवरीवन। आज 11th डे ऑफ प्रिपरेशन है और आज एनसीईआरटी क्लास 12 का हम एवोल्यूशन चैप्टर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एवोल्यूशन, और ये एक ही चैप्टर है, शायद 11th क्लास में नहीं था, 12th में है, तो इसको आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ें। और इसको करने के बाद हम बताते हैं। बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम अलग अलग चैप्टर्स क्यों कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है ना, जब कभी टाइम मेरे पास ज़्यादा होता है तो उस दिन हम क्या करते हैं कि जो लॉन्ग चैप्टर्स होता है हम वो उठाते हैं, और जिस दिन मेरे पास टाइम कम होता है उस दिन हम शॉर्ट चैप्टर्स उठाते हैं। एवोल्यूशन ना लॉन्ग लगा ना शॉर्ट लगा, हमको आज पढ़ने का मन हुआ तो आज इसलिए हम ये उठाए। आप कम से कम इतना टारगेट करिए कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर ज़रूर फिनिश करें, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, बट एक चैप्टर ज़रूर फिनिश करें तो वो अच्छा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसको करके। अब एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम से आज हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स करेंगे। कब इंडेक्स हम इसलिए नहीं पता क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा फट के चिथड़ी बना हुआ है और उसको हम अच्छे से करते हैं तो फिर इधर उधर हो जाता है, और क्या एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से आपको दिखाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। फिर इसको करके फिर बताते हैं क्या करते हैं। आज हम लोग साउंड करेंगे और मेरा इसमें साउंड हो गया है, थोड़ा सा हम लेट हो गए थे अपडेट करने में आपको, तो मेरा इसमें साउंड हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिहंत। ये मेरा लास्ट रहेगा क्योंकि जैसा कि आपको बताया हम एनसीईआरटी हम कर लिए, यूथ कंपटीशन में कर लिए, घटना चक्र कर लिए, और अब ये हो गया अरिहंत का जो है एनसीईआरटी नोट। इसमें कल हम लोग ये किए थे, ऑसिलेशंस किए थे, और ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दिए थे क्योंकि बड़ा चैप्टर था। तो आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। हमको पता नहीं आप लोग को कैसा लग रहा है जब से एग्ज़ाम का डेट आया है, बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स है। हम एक बात क्लियर करना चाहते थे, जैसे जब से हम लोग एस्टेट पास किए उसके बाद हम लोग बीपीएससी 2 दिए और इस बार हम लोग 3 देंगे। पर बीपीएससी 1 के टाइम तो हम लोग एस्टेट पास भी नहीं थे, और उस समय गवर्नमेंट हमको 1 to 5 से हटाई थी। उस टाइम तो केवल हम लोग प्राइमरी दिए थे, तो वो तो हमारा अटैम्प्ट गिनना नहीं चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे माइंड में रन कर रहा है कि अगर इस बार नहीं हुआ और अगर ये लोग काउंट इस बार अटैम्प्ट 3 कर लिए, हालांकि हम बहुत जगह पढ़े ये भी है कि अटैम्प्ट बढ़ाने का बात हुआ है, मतलब 5 अटैम्प्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इस बात को भी लेके क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि जब फर्स्ट वाला हम लोग बीपीएससी दिए थे उसमें हम लोग 1 to 5 में बैठे थे, उसके बाद हम लोग बैठे नहीं थे, मतलब 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 में। तो 1 to 5 में जब हम लोग बैठे थे तो वहाँ तो सेंटर से हम लोग को हटाया गया कि बीएड वाले मतलब नहीं एलिजिबल। तो कायदे से तो इस बार हम लोग अगर जो 3 देंगे वो हमारा अटैम्प्ट 2 होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि वो 2 ही ले, अगर देखा जाए सही तरीके से। तो बाकी जो सरकार को ठीक लगे, और नौकरी तो ऊपर वाले के ही हाथ में होगा कि नहीं होगा, तो ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा लो इंसान फील करने लगता है ना, क्योंकि जो भी इंसान, 2 लोग हैं ज़िंदगी में जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। देखिए जो कायदे की सच्चाई बात है, कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम ये चीज़ फील करते हैं। या तो मिडिल क्लास में लड़का, मिडिल क्लास में भी देखिए 2 क्लास आते हैं, एक हाई और एक लो, तो हमको लगता है दोनों में ही गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरे लोग मैरिड लोग जिनको लगता है कि शायद ये स्पेशली में गर्ल्स आती हैं और हाउस वाइफ, क्योंकि इसमें लगता है कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई किए वो जब नहीं मिलता है रिज़ल्ट, तो हमको लगता है इतना दिन का पढ़ाई का रिज़ल्ट क्या फ़ायदा, हम लोग कहीं कुछ अगर कर ना पाएँ। और क्योंकि क्या है ना, ये केवल एक जॉब के लिए ही पढ़ाई नहीं है, ये जो भी लोग टीचर बनने का सोचते हैं, हमको लगता है कि उनको बच्चों से बहुत प्यार होगा और उनको लगता होगा कि बिहार का जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है कुछ ठीक हुआ है, नहीं तो कैसा ही है। तो जब अच्छे टीचर्स आएंगे, अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनका एक वो हम भूल नहीं पाते अपना बीएड क्लासेस या पीओटी वगैरह। तो वो लगता है कि हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए। तो वो जो मेरे अंदर एक रह गया है ना, हमको लगता है वो मेरा जॉब से ही पूरा हो पाएगा, या किसी भी लड़की के अंदर। और बॉयज़ का है
क्योंकि उनको तो भाई जॉब लेना ही है घर चलाने के लिए। और इंटरेस्ट भी देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, टीचिंग लाइन में सब कोई आ नहीं सकता। हाँ, बहुत सेफ ऑप्शन गर्ल्स के लिए माना जाता है, इससे गर्ल्स ज़्यादातर टीचिंग लाइन चूज़ करती हैं। लड़के तो रेलवे एसएससी सब में अटैम्प्ट लेते हैं। तो अभी मेरा इतना बुरा वो है ना, हमको समझ नहीं आ रहा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और कोई नहीं बताता है। देखिए हम भी इस बार बहुत लोग से नहीं बताएं, हालांकि हम ये पोस्ट कर रहे हैं, बट स्पेशली इसमें मेरे रिलेटिव्स नहीं हैं। तो अगर आपका जॉब नहीं निकलेगा ना, तो लोग आपको फ़ोन करके जानबूझ के पूछते हैं कि निकला क्या, रिज़ल्ट निकला क्या। भले वो 10 पास या 12 पास है या पढ़े लिखे हैं भी नहीं, बट मज़ा पूरा लेते हैं कि निकला क्या निकलेगा। और अगर निकल गया होगा तो शायद फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, चाहे जो भी हो, भगवान जाने क्या होता है। तो बीपीएससी 2 वाला जब नहीं निकला था, बीपीएससी 1 में मेरा हो जाता अगर बीएड वाले को नहीं हटाते। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद अगर बीएड वाले को इंक्लूड करते तो कट ऑफ और हाई जा सकता था। तो वो इमेजिनरी है सब कुछ। बीपीएससी 2 भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ना अभी डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। हमको लग रहा नहीं होगा तो क्या होगा आगे, क्या सारा प्लान पढ़ाई लिखाई का कोई नहीं। और ये हमारा आज तक ख़त्म होता है प्लान्ड जो रहता है। चैप्टर 7 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म होता है, और चारों बुक से हम एक एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। देखते हैं अगर हमको रात में टाइम मिलता है इफ़ एंड बट, तो हम एनसीईआरटी ही करते हैं बायोलॉजी का क्लास 12 का। पर आज के लिए इतना ही रहा, फिर से कल मिलते हैं। टेक केयर।